वर्तमान में हम फलदीपिका के दूसरे भाग के 8वें भाग में हैं। और इसमें भाव चिंता का विषय चल रहा है। सूर्याद आत्म पितृ प्रभाव निरुजाम शक्तिम श्रियम चिंतयेत चेतो बुद्धि नृप प्रसाद जननी संपत्करश्चंद्रमाः सत्वं रोग गुणानुजावनिरिपु ज्ञातीन् धरासूनुना विद्यात् बंधु विवेक मातुल सुहृद वाक्कर्म कृद्बोधनः सूर्यादात्म पितृ प्रभाव निरुजां शक्तिं श्रियं चिंतयेत चेतो बुद्धि नृप प्रसाद जननी संपत्करश्चंद्रमाः सत्वं रोग गुणानुजावनिरिपु ज्ञातीन् धरासूनुना विद्यात् बंधु विवेक मातुल सुहृद्वा कर्म कृद्बोधनः। सूर्यात्, सूर्य से, आत्मा पितृप्रभाव निरुजाम शक्तिम श्रियम चिंतयेत। सूर्यात् आत्मा पितृप्रभाव निरुजाम शक्तिम श्रियम, निरुजाम शक्तिम श्रियम चिंतयेत। आत्मा विचार, पिता का प्रभाव का विचार, निरोगता का विचार, शक्ति का और श्रिय का विचार करना चाहिए सूर्य से। चेतः बुद्धि नृप प्रसादः जननी संपत्करः चंद्रमाः। वही चंद्रमा, चेतः बुद्धि नृप प्रसादः जननी संपत्करः, इन सभी का कारक है चंद्रमा। अर्थात इन सभी का विचार चंद्रमा से करना चाहिए। चेत यानी मन, बुद्धि, नृप प्रसाद राजानुग्रह और जननी संपत्करा, माँ से संबंधित, मातृ संपदा से संबंधित विषयों का विचार चंद्रमा से करना चाहिए। सत्वं रोग गुणम अनुजम अवनिम रिपुम ज्ञातिम धरासूनुना चिंतयेत। सत्व बल, रोग गुण, अनुज छोटा भाई, अवनि पृथ्वी, रिपु शत्रु, ज्ञाति इन सभी का विचार धरासूनुना मंगल से करना चाहिए। बोधनः विद्याकृत बंधुकृत विवेककृत मातुलकृत सुहृत्कृत वाक्कृत कर्मकृत। ये सब कौन है? विद्याकृत माने विद्या को देने वाला, बंधुओं को देने वाला, विवेक को देने वाला, मामा लोगों को देने वाला, सुहृदों को देने वाला और वाक देने वाला और कर्म को देने वाला। अर्थात इन सभी का विचार, ये सभी बुद्ध देता है, इसका अर्थ यही है कि इन सभी का विचार बुद्ध से करना चाहिए। प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात् पत्नी वाहन भूषणानि मदन व्यापार सौख्यम भृगोः आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपद्भृत्यांश्च मंदाद्वदेत सर्पेणैव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिंतयेत। प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वरात् पत्नी वाहन भूषणानि मदन व्यापार सौख्यम भृगोः आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपद्भृत्यांश्च मंदाद्वदेत सर्पेणैव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिंतयेत।
प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि, ये सब द्वितीय विभक्ति में समस्त पद हैं। उसको अलग अलग केवल समझने के लिए लिखा हुआ है। प्रज्ञा, प्रज्ञा आए, अब अलग अलग करने पर हमें इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। प्रज्ञाम वित्तम शरीरम पुष्टिम तनयम ज्ञानम वागीश्वरात् चिंतयेत्। प्रज्ञा को, वित्त को, शरीर को, प्रज्ञा का, वित्त का, शरीर का और पुष्टि। अब इसको हम शारीरिक पुष्टि, शारीरिक दार्ढ्य, जैसे भी वहाँ सत्व था, बल, शारीरिक बल था वहाँ पर जहाँ मंगल के लिए बताया है, यहाँ पर देखने वाली जो दृष्टि से, फिर तनय, फिर ज्ञान, इन सभी का विचार वागीश्वर से, वागीश्वर बृहस्पति है, इनसे करना चाहिए। पत्नी वाहन भूषणानि मदन व्यापार सौख्यम भृगोः। पत्नी, वाहन, भूषण, मदन, व्यापार, सौख्य, इन सभी का विचार शुक्र से करना चाहिए। यहाँ पर इसकी अलग तरीके से भी एक व्याख्या हो सकती है, जैसे बाकी स्थानों में देखने को मिलता है। तो मदन व्यापार दोनों अलग ना होके मदन व्यापार, यानी काम व्यापार, यानी प्रेम संबंधी अथवा पति पत्नियों के बीच के संबंध का, सौहार्द का जो भी विचार करना चाहिए वह भृगु से करना चाहिए। दोनों पक्ष इसमें मिलते हैं। आयु, जीवनम, मृत्यु कारणम, विपत्, भृत्यान, मंदात, शनि से इनका विचार करना चाहिए। आयु का, जीवन का, मृत्यु कारण का, मृत्यु किससे होता है उसका, विपत्त, भय का, और भृत्य यानी सेवकों का विचार शनि से करना चाहिए। सर्पेण पितामहम, सर्पः ये कौन है, राहु, राहु, शिखिना मातामहम, राहु से पितामह का विचार करना है और केतु से मातामह का विचार करना है। चिंतयेत्। द्युमनि रमरमंत्री भूसुत सोम सौम्यौ गुरुरिन तनयारौ भार्गवो भानुपुत्रः दिनकर दिविजेद्यौ जीव भानुज्ञ मंदाः सुरगुरुरिनसूनुः कारकास्युर्विलग्नात्, विलग्नात् कारकाः स्युः। द्युमनिरमरमन्त्री भूसुतः सोम सौम्यौ गुरुरिनतनयारौ भार्गवो भानुपुत्रः दिनकर दिविजेद्यौ जीव भानुज्ञमन्दाः सुरगुरुरिनसूनुः कारकास्युर्विलग्नात्। द्युमनिः अमरमन्त्री भूसुतः सोम सौम्यौ गुरुः येन तनयारौ भार्गवः भानुपुत्रः दिनकर दिविजेद्यौ जेवभानुज्ञमन्दाः सुरगुरुः येन सूनुः। ये 12 क्रम से जो 12 बताया है, ये विलग्नात् कारकाः स्युः, ये लग्न से लेकर 12 भावों के कारक होते हैं। तो कहीं किसी स्थान के लिए एक कारक बताया आचार्य, तो किसी स्थान के लिए 2-2 कारक बताया, और कहीं कहीं 2 से अधिक भी कारक हैं। जैसे लग्न है तो लग्न से प्रारंभ किया आचार्य, द्युमनि है यानी सूर्य, अमर मंत्री, अमरानाम मंत्री बृहस्पति द्वितीय भाव का, तृतीय का भूसुतः मंगल, चतुर्थ का सोम सौम्यो, सोमः चंद्रः, सौम्यः बुधः, चंद्रमा और बुध, पंचम का गुरु, येन तनयारौ, छठे का येन तनयः आरः, येन यानी सूर्य, येन तनय शनि, आरः भौमः, शनि और भौम। फिर इसी प्रकार सप्तम से
भार्गवः, सप्तम का शुक्र, अष्टम का भानुपुत्रः, नवम के लिए दिनकर दिविजेद्यौ, दिनकरः सूर्यः, दिविजेद्यः, दिविजानाम इज्यः गुरुः, माने देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति और सूर्य दोनों हुए नवम भाव के कारक। दशम के लिए जीव भानुज्ञ मंदाः, जीव भानुज्ञ मंदाः, बृहस्पति सूर्य बुध शनि, ये चार चार कारक हुए हैं दशम स्थान के। सूर्य गुरु एकादश स्थान का कारक हैं सूर्य गुरु बृहस्पति, और ये न सूनु, ये सूर्य, ये न सूनु सूर्यपुत्र यानी शनि, ये 12वें भाव का कारक हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में।